बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक है, खैरियत से हैं। और जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जी आज का व्लॉग जो है वो स्टार्ट हो रहा है वेस्ट ब्रोमविच से। वेस्ट ब्रोमविच में मेरी सिस्टर रहती हैं और बस मेरा चक्कर लगा था वहाँ पर और हमारा प्लान बन गया। वहाँ पास ही एक टाउन है वहाँ जाने का। आजकल क्रिसमस एंड न्यू ईयर की वजह से ना हर टाउन वगैरह जो है वो सजाया हुआ है, इन्होंने बहुत अच्छा सा डेकोरेट किया हुआ है। तो बस यही सोच रही थी कि चलो बच्चों को दिखा लाती हूँ, बच्चे भी हैप्पी हो जाएंगे। यहाँ पर ना तकरीबन हर एरिया में कोई ना कोई एक छोटा सा टाउन होता है पास, जहाँ पर लोग जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं और वहाँ पर तकरीबन ज़रूरत की सभी शॉप्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। ग्रॉसरी भी मिल जाती है, कपड़े जूते इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो आराम से मिल जाती हैं। तो ये टाउन भी बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे था, लाइक 15 और 20 मिनट्स की वॉक थी। लेकिन प्लान हमारा ये था कि हम बस में जाएंगे बिकॉज़ मैं चाह रही थी कि बच्चे थोड़ा सा बस ट्रैवल जो है वो एक्सपीरियंस कर लें। तो बस ये अभी हम जा रहे थे बस स्टॉप की तरफ। मौसम आज जो है वो काफ़ी अच्छा था, लाइक धूप वगैरह निकली हुई थी लेकिन सर्दी भी थी। वो आपको हमारी जैकेट्स वगैरह से पता चल ही रहा होगा। तो यहाँ पर सर्दियों में भी धूप अंदर अंदर रूम में बैठ के लगता है कि ओ बाहर इतनी धूप निकली हुई है तो मौसम ना बड़ा शानदार किस्म का होगा। लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना तो धूप तो निकली भी होती है लेकिन सर्दी इतनी शदीद होती है ना कि आपको क्या बताऊं। और जनाब यहाँ पर ये है बस स्टॉप और बस स्टॉप में यहाँ पर बसेस के स्केड्यूल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ बस स्टॉप पे कौन कौन सी बस जो है वो आकर रुकेगी। तो बस ये यहाँ पर हम वेट कर रहे थे अपनी बस का और ये आ गई हमारी बस। यहाँ बसेस की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आप ना प्रैम्स वगैरह लेकर भी बस में चले जाते हैं। ये थोड़ी सी बस जो है ये फ्रंट साइड इसकी थोड़ी सी नीचे कर देते हैं ताकि प्रैम इजीली जो है वो अंदर चली जाए बस में। लाइक कितना कन्वीनियंट जर्नी होता है कि ये एहसास ही नहीं होता कि हम जो है वो बसेस में खज्जल हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोस्टली लोग हैं ना वो बसेस में कम्यूट करते हैं और इन्होंने बसेस का एक सिस्टम इतना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे ऐप है बसेस की जिसके थ्रू आप अपनी जो है वो टिकट्स ले सकते हैं, इनके रूट्स चेक कर सकते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने ना बड़ा इजी बना दिया हुआ है सबके लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे ना बहुत अच्छी है क्योंकि हर किसी के पास गाड़ियाँ नहीं हैं और जिनके पास गाड़ियां हैं वो मॉर्निंग में इतना रश होता है या इवनिंग में इतना रश होता है ऑफिस आवर्स में कि लोग ये प्रेफर करते हैं कि ऑफिस वगैरह जो है वो बसेस में जाया जाए। इवन के पेंट कोट पहन के भी लोग जो है ना वो बसेस में यहाँ पर सफ़र कर रहे होते हैं। बच्चे जो हैं वो मेरे दोनों बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए हुए थे और अलमीर तो फ़र्स्ट टाइम बैठा था बस में तो बहुत ही हैरानगी से हर चीज़ को देख रहा था। और अभिलाष तो पहले भी अपने स्कूल के साथ एक दफ़ा जो है बस राइड कर चुका है तो इसलिए वो थोड़ा सा नॉर्मल था बट स्टिल ही वॉज़ वेरी हैप्पी। तो जी यहाँ पर हम पहुँच चुके थे टाउन और बस यहाँ से भी मेरा ख्याल है 2 और 3 मिनट्स की वॉक थी जो मेन इनका जो है वो शॉपिंग एरिया है वहाँ जाने के लिए। और जी धूप जो है वो आज बड़ी मज़े की निकली हुई थी और इस वक्त तो थोड़ा सा हमें गर्मी भी लगना स्टार्ट हो गई थी जैकेट्स में। इस वजह से जैकेट्स वगैरह उतार के हम लोगों ने प्रैम्स में रख दी थी। और ये जो प्रैम है ये बड़ा काम आती है हमारे, इस तरह बाज़ार में कभी जाएं और इसमें हम चीज़ें वगैरह जो है वो रख देते हैं, वज़न उठाना नहीं पड़ता। इसी तरह से कहीं हम पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो ये माशाल्लाह इतनी बिग प्रैम है कि इसके अंदर तकरीबन सभी चीज़ें जो हैं वो अच्छी तरह से आ जाती हैं। तो बस जनाब यहाँ पर हम पहुँच गए थे टाउन और ये राइट साइड पर जो मशीन्स हैं ये पार्किंग टिकट्स के लिए हैं कि एक्सटेंडेड आवर्स के लिए। अब अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं तो उसके लिए आपको जो है पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जी हमारा जो है फर्स्ट स्टॉप वो था प्राइमार्क बिकॉज़ यहाँ से कुछ नाइट सूट्स लेने थे। बाहर तो इतना ख़ास रश नहीं लग रहा था लेकिन अंदर प्राइमार्क में काफ़ी ज़्यादा जो है वो रश था और टेल पे क्यूज़ भी काफ़ी लंबी लगी हुई थी।
आजकल सर्दियाँ हैं तो यहाँ पर ना फ्लीस की क्लॉथिंग बहुत ज़्यादा इन हुई हुई है, लाइक नाइट सूट भी मिल जाते हैं फ्लीस के, आपको बिग ओवर साइज्ड जंपर्स मिल जाते हैं जो कि आप आराम से लाउंज वेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं सर्दियों में। और लाइक बड़ी स्नगली स्नगली सी चीज़ें जो हैं वो आई हुई थी बिकॉज ऑफ विंटर। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर बड़े मज़े मज़े की इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी। एक्चुअली क्रिसमस आ रहा है और लोग जो हैं वो एक दूसरे को क्रिसमस पे गिफ्ट्स वगैरह देते हैं, तो उसके लिए ना हम फाइंड करते रहते हैं बड़ी बजट फ्रेंडली चीज़ें। तो यहाँ पर बड़ी छोटी छोटी सी इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई थी जो फ्रेंड्स को दे सकते हैं या अपनी टीचर्स को गिफ्ट कर सकते हैं। बड़ी प्यारी प्यारी कैंडल्स पड़ी हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें जो बजट फ्रेंडली हैं, बिकॉज़ यहाँ पर लिविंग प्राइसेस इतने हाई हुए हुए हैं ना कि हर कोई जो है वो वेज फाइंड करता है कि हमें जो है वो सस्ती चीज़ें कहीं से मिल जाएं, सस्ती और अच्छी चीज़ें। और प्राइमार्क पे पहले ऐसे होता था कि चीज़ें काफ़ी चीप मिल जाती थी, लेकिन अब तो प्राइमार्क ने भी अपना स्टैंडर्ड इतना रेस कर दिया है कि यहाँ पे भी प्राइसेस जो हैं वो अब काफ़ी हाई होती हैं। लेकिन नो डाउट इनका जो मटेरियल है वो बहुत अच्छा है और बहुत कम इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर बुर आ जाती है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा यहाँ से क्लोथिंग का। और जनाब आजकल इस तरह की जो हैं हुडीज़ ये बहुत ज़्यादा इन है। इनको टेडी हुडी भी कहते हैं, फ्लीस हुडी कहते हैं, ब्लैंकेट हुडी कहते हैं यहाँ पर। तो ये सर्दियों में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करती हैं सर्दी से बचने के लिए। लाइक घर में पहन के आप आराम से जो है वो फिर सकते हैं। ये तो शॉर्ट वाली थी ना, कुछ जो है वो आपके पाँव तक इतनी लंबी लंबी हुडीज़ भी यहाँ से जो है वो मिल रही हैं, क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है और ऑल द टाइम यहाँ पर हीटिंग वगैरह ऑन करना तो वो डेफ़िनेटली वो एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें जो हैं वो वेयर करते हैं तो फिर आपको जो है हीटिंग से थोड़ा सा जो है वो रिलीफ़ मिल जाता है। ज़्यादा तो नहीं मिलता लेकिन फिर भी थोड़ा सा मिल जाता है। और ये देखें ये बच्चों के जंपर्स लगे हुए हैं और ये बड़े अच्छे रहते हैं घर में पहनाने के लिए कि बच्चा जो है इसमें वार्म भी फील करता है और बड़े कंफर्टेबल होते हैं। ट्राउज़र के साथ आराम से बच्चा घर पहन के फिरता रहता है। तो ये भी मुझे यहाँ से ना बहुत अच्छे लगते हैं। इनके मैचिंग ट्राउज़र्स तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है यहाँ से, बिकॉज़ समटाइम्स साइज़ नहीं होते और समटाइम्स जो है वो होते ही नहीं है इनके ट्राउज़र्स। तो ब्लैक, वाइट और ग्रे जो है ट्राउज़र्स के साथ आराम से ये घर में बच्चे जो हैं वो पहन सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से करैक्टर हुडीज़ और करैक्टर क्लोथिंग भी मिल जाती है। वो थोड़ी-सी एक्सपेंसिव होती है कंपैरेटिवली, लेकिन अ, फिर भी बाकी जगहों से थोड़ा-सा सस्ती ही होती है। और जी ये देखें यहाँ पर ये मफलर एंड ग्लव्स वगैरह के पैक्स लगे हुए हैं। ये जैकेट्स लगी हुई हैं बच्चों की। यहाँ पे स्पेशल कोई सेल का कॉर्नर नहीं था, लेकिन ऐसे चीज़ें फाइंड करते करते कुछ ऐसी चीज़ें हमें नज़र आ रही थी जिस जो सेल पर थी। लाइक उनके प्राइस जो है वो कट डाउन किए हुए थे, लेकिन इस तरह से स्पेसिफिकली कोई एरिया नहीं था जहाँ पर हर चीज़ जो है वो सेल पे है या पूरा स्टोर सेल पे नहीं था। लाइक बहुत कम इक्का दुक्का ही हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आई थी जिसका जो है वो प्राइस उन्होंने कम किए हुए थे। और जनाब उसके अलावा यहाँ पर ये होम स्टफ़ पड़ा हुआ है, ये प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र्स पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मोस्टली चीज़ें ना, मोस्टली डेकोरेशन की जो चीज़ें हैं वो क्रिसमस से रेलिवेंट थी। बिकॉज़ क्रिसमस जो है वो बस मेरा ख़्याल है 1 वीक रह गया है क्रिसमस में, और लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्रिसमस शॉपिंग कर रहे हैं। इस वजह से ज़्यादा प्रेफ़रेंस इनकी इन्हीं चीज़ों पर यहाँ पर थी स्टोर में। और जनाब ये गर्ल्स सेक्शन है जहाँ पे सारी गर्ल्स की चीज़ें पड़ी हुई थी। हर तरह की जो है वो हुडीज़ थी, ओपन शर्ट्स हैं। उसके अलावा ये बारबी क्रेज़ तो अभी तक चल ही रहा है। ये काफ़ी टाइम हो गया बारबी वाले सीन को, लेकिन अभी तक ये बारबी क्रेज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा। और उसके अलावा बच्चों की बड़ी छोटी-छोटी सी यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई थी। कुछ स्टेशनरी स्टफ़ भी पड़ा हुआ था, लाइक बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई थी। तो बस हम लोगों ने जो कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली।
और यहाँ से निकले बाहर, क्योंकि अब बच्चों को लारा लगाया हुआ था कि आपको जो है वो अगर खामोशी से बैठेंगे, तंग नहीं करेंगे, तो आपको जो है वो राइड लेकर देंगे। तो बस ये अब जा रहे थे हम राइड की तरफ। और इस वक्त तक ना रश काफ़ी ज़्यादा हो गया था और उसके साथ साथ सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हम लोगों ने दोबारा से अपने जैकेट्स और अपने जो हैट्स वगैरह पहन लिए थे, बच्चों को भी पहना दिया था। और यहाँ पर भी ना बिकॉज़ क्रिसमस है, इस वजह से यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टॉल्स इन्होंने लगाए हुए हैं, जहाँ से क्रिसमस के गिफ्ट्स बाय कर सकते हैं, छोटे छोटे सोवेनियर्स बाय कर सकते हैं। लाइक ये वाली शॉप जो है, यहाँ पे बड़ी प्यारी प्यारी छोटी छोटी क्रिसमस से रेलिवेंट चीज़ें पड़ी हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर ये स्टॉल जो है, यहाँ पे चॉकलेट्स वगैरह सेल हो रही थी, फिर यहाँ पे कॉर्न्स मिल रहे थे, उसके अलावा कैंडी फ्लॉस और लॉलीपॉप्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी जो हैं छोटे छोटे स्टॉल्स उसके लगे हुए थे। और ये स्टॉल्स जो है ना नॉर्मली नहीं होते, ये स्टॉल सिर्फ क्रिसमस या किसी आई थिंक इवेंट की वजह से ही लगाए हुए हैं। और जनाब यहाँ पर हम लोगों ने दिलवाई बच्चों को राइड, बड़ा हैप्पी हो गए थे और उतर ही नहीं रहे थे। लाइक इनका बस चले तो सारा दिन ये इस राइड में बैठे रहे और एंजॉय करते रहे। अलमीर की तो ना ये फेवरेट राइड है, तो इस वजह से ना बस यहाँ से उतर ही नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से इनको उतारा और सोचा कि जल्दी जल्दी से अपने एक दो और काम हैं वो भी निपटा लें। और जनाब यहाँ पर आ गए थे हम लोग कॉर्न लेने के लिए, बच्चों को कॉर्न लेकर देने थे। और ये एक छोटे से स्टॉल के लिए भी कितनी लंबी क्यू यहाँ पर लगी हुई थी। और जनाब यहाँ पर दोनों बच्चे मेरे अपनी खाला के साथ एंजॉय कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे, क्योंकि प्रैम में बैठ बैठ के थक गए थे और अब बस इनको थोड़ा सा चाहिए था टाइम कि ये भाग दौड़ के ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। यहाँ पे टाउन में तकरीबन हर तरह की जो है वो शॉप्स अवेलेबल हैं। खाना पीना हो या फिर कॉफ़ी चाय या फिर कपड़े जूते ग्रॉसरी, तकरीबन हर शॉप जो है वो यहाँ इस टाउन में, वेस्ट प्रोविंस टाउन में जो है वो अवेलेबल है। और जनाब यहाँ से बच्चों को लेकर दिए थे कैंडी फ्लॉस एंड लॉलीपॉप्स, जो कि बच्चे जो है ना बड़ा इंजॉय कर रहे थे। टाउन तो जो है ना वो आज बड़ा जगमग जगमग कर रहा था, हर तरफ लाइट्स, बिकॉज अब अंधेरा भी हो रहा था और मॉर्निंग में तो इतना पता नहीं चल रहा था लाइट्स का, लेकिन अब शाम हो रही है, डार्क हो रहा है, तो जितनी भी लाइट्स हैं वो बड़ी प्यारी लग रही थी और ऐसे चमक रही थी ना, तो लाइटिंग तो आपको पता है ना फिर वैसे ही बड़ी अच्छी लगती है। तो जनाब अब यहाँ पर हम आए थे टेस्को, और टेस्को से थोड़ी सी चीज़ें लेनी थी और रश का आलम चेक करें ज़रा। लाइक इतना ज़्यादा यहाँ पर रश था ना, और मोस्टली शेल्फ्स जो है ना वो बिल्कुल एम्प्टी थी। ये देखें, ये भी ये मुझे इतना अच्छा लगा ना ये बेबी का, लेकिन ये कैन यू बिलीव कि ये कितने का था? इट वॉज फॉर 18 पाउंड्स, इतना छोटा सा। तो बस जनाब यहाँ से जल्दी जल्दी से शॉपिंग करके हम लोग निकले बाहर, और ये देखें कितना प्यारा लग रहा है। मोस्टली शॉप्स में जो है वो हम जा नहीं सके, बिकॉज बच्चे अब जो है ना बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे, तो बस यही सोचा कि अब घर की तरफ चलना चाहिए। और जी यहाँ पर हुआ हमारा एडवेंचरस डे ख़त्म, और अब हम जा रहे थे बस स्टॉप की तरफ। और यहाँ पर ना डे सेवर मिल जाता है, जिस पे जो है वो पूरी फैमिली आराम से कम्यूट कर सकती है बस में, और हर किसी को अपनी अलग अलग टिकट जो है वो लेनी नहीं पड़ती, और ये बड़ा जो है ना इकोनॉमिकल रहता है। तो हम लोगों ने बस डे सेवर लिया हुआ था और अब हम बस स्टॉप की तरफ जा रहे थे, ताकि बस आए और हम चले अपने घर की तरफ। बस के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, लेकिन इवेंचुअली जो है वो बस आ गई और हमें जगह भी मिल गई आराम से। तो बस जनाब यहाँ पर हम जो है वो अपने घर के पास जो है वो स्टॉप पर उतर गए थे, और बस 1 मिनट की वॉक थी घर की तरफ। तो यहाँ ही पे करती हूँ मैं अपना व्लॉग ख़त्म। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।